शुजालपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दुग्धा में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को धूमधाम से गृह प्रवेश कराया। इस दौरान 6 आवासों का गृह प्रवेश कराया गया। गृह प्रवेश कार्यक्रम के पश्चात इलाही माता मंदिर पर रीवा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने उद्बोधन दिए तथा सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से बताया। ग्रामीणों के द्वारा अतिथियों का हार फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री विजय सिंह बैस, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि चंद्र सिंह पटोदिया, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद सिंह मंडलोई, जनपद सीईओ रुशाली पौरस, जनपद सदस्य सुरेश मालवी, डॉक्टर बाला प्रसाद गुर्जर, सरपंच राम स्वरूप विश्वकर्मा, सौदान सिंह, सज्जन सिंह आदि उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश में 4,11,000 जो आवास का गृह प्रवेश का सीधा प्रसारण हम सब ने देखा है और आज उसी तारीख आज ग्राम दुग्धा में हम सब लोग यहाँ पर आकर के जिन जिन लोगों के गृह प्रवेश करवाना थे हम सब लोगों ने उनके गृह प्रवेश करवाए। मैं जिन जिन लोगों को गृह प्रवेश हुआ है उनको मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री होने के नाते उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सब जानते हैं कि देश में या मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आप सब ने देखा है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित सबकी यदि कोई चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। यदि हम अटल युग की हम बात करें सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो निश्चित रूप से आप सब यहाँ पर किसान बंधु बैठे हैं। किसान क्रेडिट माध्यम से आप सब किसानों को सस्ता लोन मुहैया कराने का यदि काम किया है तो हमारे सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो लोग नीचे और नीचे से जब आते हैं तो स्वतः वो लोग जानते हैं कि गांव में गरीब, किसान, मजदूर किस तरह से रहते हैं, उनको दर्द को बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गांव शहरों से जो दूर थे, जो शहरों में पहुंचने में जिनको दिक्कत होती थी, ऐसे गांव को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से आप सबने देखा होगा कि ये जो दुग्धा गांव है, बारिश के समय आप सबको पता होगा कि हम 3 से 4 महीने का राशन पहले भर लेते थे और बारिश के समय 4 महीने हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। लेकिन यह सिर्फ सोचा तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा कि नहीं, मेरे गांव जो शहर से दूर है उनको प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने का काम तो सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। बंधु ऐसे ही उन सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामना। बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम सब लोगों का एक ही दायित्व है। आज हम सब देख रहे हैं कि 4,11,000 लोगों का आज के दिन गृह प्रवेश हुआ और ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। अभी जिन जिन लोगों को गृह प्रवेश कराया, वास्तव में जिस गरीब का कच्चा मकान रहता है, जो झोपड़े में रहता है, वो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं कभी पक्के मकान में रह पाऊंगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी कल्पना कि 2024 तक प्रत्येक गांव पे कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसका कच्चा मकान हो। प्रत्येक व्यक्ति को 2024 तक पक्की छत प्रदान होगी। ये एक बड़ा काम है। हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2-3 ऐसे अवसर बड़े होते हैं जो जीवन में अगर वो अवसर में उनके साथ कोई खड़ा हो जाए तो जीवन भर नहीं भूलता। हम गांव के लोग अगर हमारे साथ कोई छोटा सा एक एहसान कर देता है तो हम जीवन भर मानते हैं उसको। किसी के विवाह में अगर हम कोई मदद कर दे कि कोई गरीब व्यक्ति है और उसका विवाह में उसको परेशानी आती है और अगर उसके विवाह में हम मदद कर दे तो जीवन भर मानता है, सबको जानते हैं।
अभी हमने शुजालपुर सीओ मैडम बैठी, हमारे जनपद अध्यक्ष बैठे, विजय भैया बैठे, सब लोग 6 महीने के 3 महीने के अंदर सोए 2 बड़े शुजालपुर जनपद में सामूहिक विवाह सम्मेलन में बड़े भव्य सीओ मैडम ने उस पूरे कार्यक्रम को देखा जनपद अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, और हमारे शुजालपुर के विधायक जिनको हम सबने आशीर्वाद दिया, यशस्वी इंदर सिंह जी परमार जो शिक्षा मंत्री है, गरीब के बेटे बेटियों का विवाह इतनी धूमधाम से, जिसमें पूरे जनप्रतिनिधि धूमधाम से, मैडम ने पूरे ढोल बेड़ बाजे सारी व्यवस्था करी थी, और उसमें हमारे मंत्री जी और सारे जनप्रतिनिधि नाचते गाते। मतलब मेरा ये मानना है किसी बड़े परिवार में इतनी भव्यता के साथ शादी नहीं हुई जो शुजालपुर में गरीब बेटे बेटियों की शादी हुई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, जिसके हम सब भागीदार बने। ऐसी मध्य प्रदेश की सरकार जो गरीब के बेटे बेटियों की शादी भी इतनी धूमधाम से करने का काम करती है। दूसरा एक बड़ा काम जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि एक व्यक्ति का जीवन में एक ही सपना होता है कि मेरा एक अच्छा घर हो जिसमें मेरा पूरा परिवार आनंद के साथ रहे, और उस संकल्प को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसी देश और प्रदेश की सरकार, मेरा तो आज के दिन केवल इतना ही कहना है कि ऐसी सरकार निरंतर मध्य प्रदेश में और देश में बनी रहे, ताकि जिन गरीबों के अभी भी कच्चे मकान बचे हैं वो 2024 का जो मोदी जी का संकल्प है वो पूरा हो सके। और शिवराज जी के लिए केवल इतना कहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है कि बच्चे के जन्म होने से लेकर तो उसके विवाह तक इतनी योजनाएं बनाई है, उसकी निःशुल्क पढ़ाई, कॉलेज की निःशुल्क पढ़ाई और उसके विवाह तक का करने का काम जब सरकार करती है तो बहुत बड़ा काम है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इतिहास, मतलब देश के इतिहास में एक की सरकार जो लाडली बहना योजना चालू की है, वो भी बहुत बड़ी योजना है। अभी किसी भी प्रदेश की, मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी भी प्रदेश में ऐसी योजना लागू नहीं की गई है, जिसमें जो लाडली बहना योजना है जिसमें 1000 रुपए प्रति माह उन बहनों को मध्य प्रदेश की सरकार अभी जून से देने जाने वाली है। अभी फॉर्म भरा गए, कुछ लोगों के बचे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी लोग बचे हुए हैं उन माता बहना कर आप सब लोग फॉर्म और उस लाडली बहना योजना में उन सबको जोड़ने का काम करें। तो मेरा तो पुनः आप सबसे आग्रह है कि ऐसी मध्य प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो निरंतर गरीब किसानों की चिंता करती है, ऐसी सरकार को मजबूत करने का काम हम सब लोगों का है। आप सब लोगों को आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।